नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। आप जैसा कि जानते ही हैं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे चैनल पे जाति जनगणना से संबंधित एक सीरीज चल रहा है। उस सीरीज के अंतर्गत हम जो है 17 कॉलम फॉर्मेट के प्रत्येक कॉलम को सेपरेट वीडियो यानी अलग अलग वीडियो बना करके और उसमें डिफाइन कर रहे हैं कि किस किस कॉलम में आपको स्पेशल केस में क्या क्या आपको मिल सकता है, जिसमें आंकड़ा डालने में आपको परेशानी हो सकती है, उसे आप किस तरीके से हैंडल करेंगे और उसमें कौन सा आंकड़ा किस तरीके से डालेंगे। इसी संबंध में आज हम लोग बात करेंगे 13, 14 और 15 नंबर कॉलम के बारे में। तीनों कॉलम का अपडेट एक ही वीडियो में जानेंगे और इसमें क्या क्या जानकारियां भरनी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं अपडेट। आप 13 नंबर कॉलम में देख सकते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप की जानकारी आपको मांग ली गई। इस प्रश्न के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाने हैं। इस प्रश्न का आशय यह है कि किन व्यक्तियों तक कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। कंप्यूटर, लैपटॉप के अंतर्गत वे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सम्मिलित हैं जिनसे कंप्यूटर संबंधी कार्य लिया जा सकता हो। इंटरनेट के अधीन सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होने वाले इंटरनेट व्यवस्था से है। यानी कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर और लैपटॉप से क्या संबंध है, यानी संबंध की उस तरीके का कोई भी गैजेट हो जिससे आप कंप्यूटर और लैपटॉप का काम कर लेते हो, वो जो है उसकी श्रेणी में आ जाएगा, उसको उसमें गिनती कर लेना है। इंटरनेट से अधीन है कि जिस जिस माध्यम से भी आप इंटरनेट यूज करते हैं उसमें आपको इंटरनेट की श्रेणी, आप तक इंटरनेट की पहुंच है। यानी अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन भी है तो वो उस श्रेणी में आपका आ जाएगा, आप इंटरनेट यूज करते हैं और इंटरनेट की श्रेणी में वो आ जाएगा। तो अगर किसी का कुछ नहीं है, एंड्रॉइड फोन है, तो उसकी जानकारी भी यहाँ आपको डालनी है। 14 नंबर में मोटर यान की जानकारी डालनी है, गाड़ी की जानकारी डालनी है। इस प्रश्न के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के पास उपलब्ध मोटर वाहन का आंकड़ा देना है। कुल 6 विकल्प आपको उपलब्ध कराए गए हैं। यदि किसी परिवार के सदस्य के पास एक से अधिक मोटर यान, यानी किसी भी सदस्य, मान लीजिए कि किसी परिवार का मुखिया है, उसके नाम से 2 मोटरसाइकिल है और एक कार है, ठीक है, 3 हो गया उसी के नाम से, तो जो सबसे बड़ा और महंगा मोटरयान है उसी का विकल्प आपको देना होगा। वहां उसको मोटरसाइकिल ना दे करके और वहां कार वाला विकल्प उसको आप कोड डाल देंगे। इस आंकड़े को संकलित करते समय प्रगणक या प्रयोक्षक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य कोई भी आप डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं करेंगे, बल्कि अन्य तरीकों से इस तरह संदर्भ में संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें उनसे आप पूछ सकते हैं कि किन के नाम से कितने कितना गाड़ी है, चूंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद नहीं होता है, तो सब लोग बता देंगे मेरे नाम से ये मोटरसाइकिल है, मेरे नाम से वो गाड़ी है, मेरे नाम से वो गाड़ी है। तो जिन सदस्य के नाम से जो है उस सदस्य के सामने वो दर्शाना जरूरी है। आगे 15 नंबर कॉलम कर रहा है कि कृषि भूमि कितनी है, इसकी जानकारी आपको डालनी है। ऐसी भूमि जो कृषि योग्य हो, अस्थायी फसलों के अधीन या अस्थायी चरगाहों के अंतर्गत हो। इस श्रेणी में वैसे सभी भूमि जो अनाज उगाने, घास काटने, चरगाह, अस्थायी घास के मैदान, किचन गार्डन, परती भूमि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बगान, नर्सरी, सेरिकल्चर, वर्मी कल्चर, इस तरीके का काम उस भूमि पर होता तो कृषि भूमि मानी जाएगी। यदि पारिवारिक कृषि भूमि का नामांतरण परिवार के सदस्यों के बीच नहीं हुआ है, परिवार की भूमि परिवार के प्रधान के नाम समक्ष अंकित कर दी जाए। ऐसा केस आपको प्रकरण बंधु ज्यादा मिलेगा कि जिस जिस सदस्य जो मुखिया है उसके दादा या पिताजी के नाम से ही जमीन है और उसका अभी नामांतरण बंटवारा नहीं हुआ है, उसमें जो है सारा जो जमीन है वो सिर्फ मुखिया मुखिया जो सदस्य है, परिवार का मुखिया है, उसी के सामने, मान लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन है तो 10 कट्ठा सिर्फ मुखिया का सामने दिखा देंगे, बाकी लोगों के सामने कोई भी विवरण जमीन वाले में नहीं रहेगा। कृषि भूमि के अधीन माप के हिसाब से 10 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प कोड में दिए गए माप परिवार के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर अंकित होंगे। इसके लिए कोई भूल अभिलेख की मांग, आपको कोई भी जमीन का रसीद खतियान का मांग नहीं करना है। यदि स्थानीय स्तर पर भूमि के माप की इकाई प्रपत्र कोड से डायरेक्टरी से अलग हो तो कोड डायरेक्टरी में संबंधित जिला के द्वारा एक कन्वर्सन टेबल जारी किया जाएगा, उसके अनुसार आपको अंकित करना है। ये था साथियों आज का हमारा अपडेट 13, 14 और 15 नंबर कॉलम का। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।